मोदी जी ने ओबीसी के बारे में बोला कि पहले से रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए ओबीसी के लोग सेक्रेटरी रैंक पर कम पहुंचे हैं। उनका इशारा राहुल गांधी जी के ऊपर था कि जब राहुल गांधी जी ने संसद में बोला था कि 90 सेक्रेटरीज में केवल 3 ओबीसी। अरे भाई, 1990 में आरक्षण मिला ओबीसी का। विरोध लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाल करके किया और उसी पिछड़ों के आरक्षण के विरोध के प्रतिफल वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी बने, वरना बीजेपी तो कभी उठ ही नहीं सकती थी। तो यह बात तो मोदी जी को बोलना चाहिए कि दूसरी बात है कि 10 साल तो सरकार के हो गए भाई, आपने लेटरल एंट्री का रिक्रूटमेंट आईएएस का किया, उसमें एक एससी एसटी ओबीसी नहीं है। इतना झूठ बोलते हो। 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी थे। हायर एजुकेशन में ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया, इसका विरोध बीजेपी ने किया। यही नहीं, एम्स जो कैंपस में डॉक्टर्स इंजीनियर्स जब आरक्षण विरोधी आंदोलन चला रहे तो इनके ही इशारे पर चला। मोदी जी एक झूठ और बड़ा बोलते। 234 पीएसयूज थे 2014 में, तो ये कहते हैं 254, जबकि 248 ही हो पाए हैं और 100 से ज्यादा 147 पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का या तो पूरा बेनिवेश हो चुका है या आधा हो चुका है या खत्म कर दिया है। तो एक तरह से आपने खत्म कर दिया, संख्या जरूर बढ़ा दिया। चाहे एक आदमी का एक ही अधिकारी या 10 अधिकारी मिलकर के एक पीएसयू चला रहे हो। एक तरफ ओएनजीसी है जहां लाखों कर्मचारी अधिकारी हैं, यहां 4 आदमी का आप पीएसयू बना करके गिनती करा रहे हैं। ये बताएं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 2014 से लेकर अभी तक नौकरी कितना दिया। इसके अलावा 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण के पितामह हैं, आप उन्हें क्यों नहीं भर रहे हैं? तो जो मोदी जी ने कल पार्लियामेंट में बोला, बहुत ही कष्टदायक बात कही उन्होंने और सारा चीज झूठ बोला। ऐसा उनसे उम्मीद नहीं करी जा सकती थी। इसलिए मोदी जी के भाषण का हमने रिजॉइंडर दिया है 3-4 पॉइंट पर। मंडल कमीशन पर, ओबीसी के रिजर्वेशन पर, जो राहुल गांधी जी ने कहा था पार्लियामेंट की ओबीसी का, जाति जनगणना का ये विरोध कर ही रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस को लेकर के जो झगड़ा लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, वो मैं बताऊं। असली झगड़ा बाबा साहब का मनुवादी समाज से था, कांग्रेस से नहीं था। ये क्यों नहीं है बोलते? आज उसकी आज वो जरूरत है बोलने की। और 10 साल का अपना व्हाइट पेपर दें कितना नौकरी इनको दिया है। और जो लेटरल एंट्री में आईएएस की भर्ती में एससी एसटी ओबीसी को साफ कर दिया इन्होंने। इसके पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले ही किया था। 43 यूनिवर्सिटीज में एक एससी है, एक एसटी वाइस चांसलर है। 159 टॉप इंस्टीट्यूट्स इंडिया के भारत सरकार के हैं, उसमें एक भी डायरेक्टर एससी एसटी का नहीं है, एक भी। आज जो बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी के उत्थान की बात करते हैं। तो मोदी जी का जो झूठ का भाषण है उसका आज रिजॉइंडर है और इस चीज का यह जवाब मैं उम्मीद करूंगा कि बीजेपी से कब तक मिलता है।